सभी डीडीओज का ध्यान दें, ये एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है। आज हम बात कर रहे हैं IFMS 3.0 पर सर्विस डिटेल अपडेट के बारे में। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। स्क्रीन पर एक तारीख दिख रही है, मार्च 2026। इस तारीख को कह सकते हैं कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि आज की पूरी बात इसी के आसपास होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर इस डेडलाइन को सीरियसली नहीं लिया गया तो क्या होगा? क्या सैलरी बिल्स प्रोसेस होंगे? ये वो सवाल है जो सीधा सीधा हर ऑफिस पर असर डालेगा। देखिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो निर्देश हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। IFMS 3.0 पर एक मैंडेटरी अपडेट करना ही होगा, और इसका मकसद बस एक ही है कि मार्च 2026 के जो सैलरी बिल्स हैं उनका पेमेंट बिना किसी भी दिक्कत के हो जाए। तो करना क्या है एग्जैक्टली? सिंपल है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सर्विस डिटेल्स को IFMS 3.0 पोर्टल पर अपडेट करना है। और एक बात समझनी होगी, ये ऑप्शनल नहीं है, ये एक कंपल्सरी काम है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि क्या करना है, पर अब सवाल उठता है कैसे? तो चलिए अब इसका प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि MIS रिपोर्ट को कैसे देखना है। यही पहला स्टेप है। प्रोसेस वैसे काफी सीधा सा है। सबसे पहले तो IFMS 3.0 पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर जाना होगा और बस वहीं MIS रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब जब रिपोर्ट खुलेगी तो वहां दो सिचुएशन हो सकती हैं, दो सिनेरियोज बन सकते हैं, और यह समझना बहुत जरूरी है कि रिपोर्ट क्या कह रही है, क्योंकि उसी के बेसिस पर अगला एक्शन तय होगा। तो रिपोर्ट में दो में से एक चीज दिखेगी। पहली सिचुएशन, रिपोर्ट में कुछ एम्प्लॉयज के नाम हैं, इसका मतलब सीधा है अभी काम पेंडिंग है। और दूसरी सिचुएशन, रिपोर्ट एकदम खाली है, ब्लैंक है, तो समझिए काम हो चुका है, सब कुछ अपडेटेड है। तो अब एक्शन क्या लेना है? अगर पहली वाली स्थिति है, मतलब नाम देख रहे हैं, तो उस एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल को अपडेट करना पड़ेगा। साथ ही जो रेगुलराइजेशन या अपॉइंटमेंट ऑर्डर है उसकी PDF फाइल भी अपलोड करनी होगी। और अगर दूसरी स्थिति है, मतलब रिपोर्ट खाली है, तो फिलहाल कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर। मान लीजिए काम नहीं किया, तो क्या होगा? इसके क्या परिणाम होंगे? चलिए, जो ऑफिशियल वार्निंग है उसको ठीक से समझते हैं। ये चेतावनी सीधे निर्देशों से है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर रिपोर्ट में दिख रहे एम्प्लॉयज का डेटा टाइम पर अपडेट नहीं हुआ तो मार्च 2026 का सैलरी बिल सिस्टम में प्रोसेस ही नहीं होगा, या फिर ट्रेजरी से उस पर ऑब्जेक्शन आ सकता है। मतलब बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत को फटाफट समराइज कर लेते हैं। एक क्विक एक्शन प्लान जिस पे तुरंत काम करना है। तो क्या करना है? सबसे पहले फौरन अपनी DDO MIS रिपोर्ट चेक करें। अगर उसमें नाम है तो एक एक करके हर एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल अपडेट करनी है। और अगर रिपोर्ट खाली मिलती है तो फिलहाल कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये पक्का कर लें कि सारा काम पूरा हो, ताकि सैलरी बिल पर कोई ऑब्जेक्शन ना आए। तो आखिर में बस यही एक सवाल है, अपने ऑफिस की MIS रिपोर्ट का स्टेटस क्या है? इसे चेक करने और जो भी जरूरी एक्शन है उसे लेने का टाइम अब है।